नमस्कार, आदाब। मैं हूं सईद अंसारी आपके साथ और आप देख रहे हैं मसीहा टीवी न्यूज़। मसीहा टीवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा रिपोर्ट। चीन के लड़ाकू विमान सीमा के पास उड़ते दिखाई दिए हैं और भारतीय सेना की ओर से उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट लद्दाख इलाके में सीमा से 30 से 35 किलोमीटर के करीब उड़ान भरते दिखाई दिए हैं। लद्दाख में सीमा पर भारत चीन में तनाव के बीच ये पता चला है कि करीब 100 से 150 किलोमीटर दूर स्थित बेस में चीन के 10 से 12 फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात किए हैं। भारतीय सेना चीन के J-11 और J-7 फाइटर एयरक्राफ्ट के मूवमेंट पर नजर गड़ाए हुए हैं, जो होतों और गांगूसा बेस में है। सूत्रों के मुताबिक ये 10 से 12 फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय सीमा के नजदीक उड़ान भरते भी देखे गए हैं। बताया ये जा रहा है कि उनके एयरक्राफ्ट लद्दाख इलाके में सीमा से 30 से 35 किलोमीटर के करीब उड़ान भरते दिखे हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय नियम है कि सीमा से 10 किलोमीटर के अंदर कोई विमान नहीं आ सकता और चीनी विमान उस सीमा से दूर ही उड़ान भर रहे हैं। भारत ने भी तैनात किया सुखोई 30 MKI। मई में जब भारतीय सेना और चीनी सेना के चौपल के बीच टकराव की स्थिति बन गई थी, तब से ही भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 को तैनात कर दिया है, जो चीन के बॉर्डर एरिया में तैनात किसी भी फाइटर जेट से पावरफुल है। बड़ी बात तो ये है कि दोनों विमान दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई वाली जगह पर वॉर एक्सरसाइज के लिए मुफीद है। भारतीय वायुसेना बॉर्डर एरिया में लगातार सर्विलांस कर रही है। वैसे पिछले साल भी 6 पाकिस्तानी JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट का मूवमेंट देखा गया था, जो POK के स्कार्दो से उड़ान भरे थे और होतों में जाकर उसने शाहीन 1 नाम की एक एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था। तनाव से दहशत में ग्रामीण। लद्दाख में जारी भारत चीन तनाव को खत्म करने के लिए दोनों देशों की ओर से बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन बढ़ते तनाव से सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले ग्रामीण दहशत में हैं। चुशुल सेक्टर की सीमावर्ती गांवों के लोगों का कहना है कि 1962 के बाद पहली बार भारतीय सेना की इतने बड़े पैमाने पर हलचल दिखाई दी है। चुशुल के नजदीक 3 पंचायत हलकों के 8 गांवों में लोगों को डर है कि इलाके को किसी भी वक्त हिंसा अपने आगोश में ले सकती है। लोगों ने असामान्य सैन्य हलचल और तोपों हथियारों का मूवमेंट देखा है। अभी 2 जगहों गलवान घाटी और फिंगरपोर में तनाव है। जिन जगहों पर तनाव है वहां से इन गांवों की एरियल डिस्टेंस 10 किलोमीटर से भी कम है। फिलहाल सीमा पर हालात कैसे हैं? सेना के सूत्रों ने बताया है कि भारत और चीनी सेनाएं अपने बेस पर हथियार, तोप, टैंक और दूसरे आर्म्ड व्हीकल्स तैनात कर रही हैं। बड़ी तादाद में आर्टिलरी गन बेस पर लाई जा रही हैं। पिछले करीब 25 दिनों से दोनों सेनाओं के बीच तनाव की स्थिति है। दोनों देशों की सेनाएं अपनी युद्ध की क्षमता उस समय बढ़ा रही हैं जब दोनों देशों के बीच मिलिट्री और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत से झगड़ा सुलझाने की कोशिश हो रही है। चीन की सेना आर्टिलरी गन और कॉम्बैट व्हीकल्स पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास ला रही है, तो भारतीय सेना भी सीमा के पास अपने बेस पर चीनी सेना को टक्कर देने लायक हथियार और गाड़ियां ला रही है। इतना ही नहीं, भारतीय वायुसेना भी इस पूरे इलाके पर लगातार नजर बनाए हुए है और वो लगातार सर्विलांस कर रही है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चली चीन की साजिश। चीन सीमा पर अपना सैन्य जमावड़ा तेजी से बढ़ा रहा है। इसकी जानकारी सैटेलाइट इमेजेस से पूरी तरह क्लियर हो गई। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि चीन ने लद्दाख वॉर मॉडल को हेलनशन इलाके में रिक्रिएट किया था ताकि उसकी अच्छे से स्टडी की जा सके और अपने सुरक्षा बलों को भविष्य के संभावित हमले के लिए ट्रेन किया जा सके। इलाके में सुरक्षा बल, हेलीपैड, पावर प्लांट यूनिट, PLA कैंप और भारी भरकम टैंक और भारी ट्रक देखे गए।
इससे चीन का दोहरा चरित्र उजागर होता है कि एक तरफ तो वो शांति की बात करता है और दूसरी तरफ हमला करने की तैयारी कर रहा है। चीन को हल्के में नहीं ले रहा भारत। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि एलएसी पर जारी तनातनी के स्वभाव को कोई सार्वभौमिक राष्ट्र हल्के में नहीं ले सकता है। हमारी डिप्लोमेटिक और सैन्य बातचीत जारी है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार इस पर कोई समझौता नहीं करेगी और हम इसके लिए अडिग खड़े रहेंगे। इससे पहले कांग्रेस ने लद्दाख के कुछ इलाकों में चीन के सैनिकों की घुसपैठ से जुड़ी खबरों का हवाला देते हुए सवाल किया था कि इस मामले पर मोदी सरकार मौन क्यों है। कांग्रेस ने सवाल किया था कि चीनी सेना के हजारों सैनिकों ने गलवान घाटी और पेंगोंग लेक के पास घुसपैठ की है। चीन को अमेरिका ने बताया खतरनाक। यूएस के विदेश मंत्री